अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी मीटिंग में जितने बच्चों ने आना था ऑलमोस्ट आ गए हैं। और our today's topic is ideal gas. Yesterday we have learned about gas laws, and the last law was uh, Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure जो है वो हमने पढ़ा था लास्ट, और आज हम पढ़ रहे हैं आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस जो है ये कौन सी गैस है? ऐसी गैस जो ऑल गैस लॉज को ओबे करे, सारे गैस लॉज को ओबे करे, लेकिन उसके लिए ये भी है कि एट ऑल कंडीशंस, यानी जो कंडीशंस है ना वो तमाम कंडीशंस में, एट ऑल कंडीशंस, कंडीशंस जो होंगी उसके लिए कोई नहीं है कि इन कंडीशंस पर ओबे करेंगे और इन पर ओबे नहीं करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की, तो वो गैस लॉज को ओबे करते हुए कंडीशंस को हम नहीं देखेंगे, हम कहेंगे तमाम कंडीशंस पर वो ओबे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होगा गैस लॉ, आइडियल गैस। अगर हम रियल गैस को देखते हैं तो रियल गैस चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक हद तक तो ओबे करेगी चार्ल्स लॉ को, लेकिन चार्ल्स लॉ में हमारे पास जो टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम जो कम होता है, उसमें वॉल्यूम, आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। वॉल्यूम ज़ीरो होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पर, जबकि रियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होता, वो स्टेट चेंज कर लेती है। उस तरह से उसकी स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है रियल गैस। लेकिन आइडियल गैस जो है उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है जब टेम्परेचर ज़ीरो होता है, 0 केल्विन। इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं कि जिसके बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट कर सकें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें किसी किस्म की भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती हैं, और वो टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। और उसमें हम ये देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं रखेंगे, और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं फ्री टू मूव होंगे। लेकिन रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में ऐसे नहीं होता। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें हमारे पास जो होगा तो किस तरह से कि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें प्रेजेंट होती है, और उसी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर आइडियल गैस जो है वो और रियल गैस, इन दोनों में डिफरेंस रहता है। अब यहाँ पर और बात भी कही जा रही है कि रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर नहीं शो करती, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इसी को हम डिक्रीज कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को, जब हम दो कंडीशंस प्रोवाइड करें। वो दो कंडीशंस कौन सी? वो दो कंडीशंस जो हैं वो ये वाली हैं। अब हम इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे आवाज उतना जो कौन ही पे छाती हो? आपके पास, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आवाज ही कौन। कम होती जाएगी। और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना हम प्रेशर को कम करेंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल डिक्रीज होती जाएगी, और वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर
हम ये कह सकते हैं कि वो आइडियल बिहेवियर शो कर सकती है। आप सर अपने गर्ल्स को ओनली माइक ऑफ कर दें। माइक ऑफ करें, यस सर। यस सर। म्यूट करें भाई। अच्छा देखिए हम इसमें हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, ये दो कंडीशंस हैं अगर रियल गैस जो है सर वो आपकी आवाज आइडियल डबल आ रही है। सर बिहेवियर। आपकी आवाज डबल आ रही है। क्या आप लोगों के माइक ऑफ ऑन है? आप क्या करें? हाँ हाँ। सर तो किसी आप ने फिर शायद से डबल माइक क्लास ऑन की है। हाँ, अब ऐसा करते हैं कि हम सब माइक ऑफ कर देते हैं, क्या करें? यस यस सर, सर। यस यस सर, सर भले। ये ठीक है। हमें अच्छा नहीं लगेगा। सबके माइक अगर ऑफ होंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि अगर वो क्वेश्चन करता है तो वो क्वेश्चन कैसे करे। सर ये लास्ट वाला दोबारा सर आप लास्ट के 10 मिनट्स दे दीजिएगा क्वेश्चंस के लिए। बच्चों को ऑन द स्पॉट क्वेश्चन करना होता है, बाद में भूल जाते हैं वो। सर गर्ल्स खुद ऑफ कर दे तो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि खुद ऑफ करें ताकि हमें पता सर चले कि आपके लाइव पास शो हो रहा होगा ना किसका खुला हुआ है। अब ठीक है ना? ठीक है। सर अब आवाज सही आ रही है आपकी। लास्ट पॉइंट को रिपीट करते हैं। ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ चुका है पहले भी, कि अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस कैन शो आइडियल बिहेवियर। किस कंडीशन में जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर शो कर सकती है। तो एमसीक्यू आपके पास सामने है कि एट व्हाट कंडीशन रियल गैस कैन शो आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर रियल गैस किन कंडीशंस पर शो कर सकती है, ये क्वेश्चन है। इसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस रख सकते हैं, लेकिन आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा? हम लिखते हैं हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर एंड लो प्रेशर। और इसका जो बी ऑप्शन लेते हैं हम उसको, बी ऑप्शन को और सी ऑप्शन को और डी ऑप्शन को हम देखते हैं कि हम इसमें क्या चेंजेस लाते हैं। ये हमारे पास है बी ऑप्शन। इसमें हमने कर दिया लो टेम्परेचर और लो प्रेशर, और सी ऑप्शन में हमने कर दिया इसी को हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और डी ऑप्शन में हमने क्या कर दिया, अ, हमारे पास जो है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और ये हो जाएगा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? ए। अगर किसी क्वेश्चन को चेंज करके ये दे दें आपको, एन आइडियल गैस कैन बिहेव लाइक रियल गैस, सर डी होगा फिर। डी हो जाए। सी। कैन बिहेव लाइक सॉरी रियल डी गैस। डी। सर डी होगा। जी, तो ये दो क्वेश्चंस डी। आपके पास आ सकते हैं और ये आ भी चुके हैं पहले। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये लास्ट पॉइंट से रिलेटेड है, लास्ट पॉइंट से रिलेटेड एमसीक्यू है ये। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लेंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ और एक क्वेश्चन आपको बता दिया, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है, आगे हमारे पास अगला पॉइंट पूछा है आइडियल गैस तक हो गया। गैस स्टेट हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आ गए हैं कौन सी स्टेट में? सर अब हम आ गए हैं, जी जी, सर ये टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़नी चाहिए। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉरी बढ़ जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे,
जितने मॉलिक्यूल दूर होंगे उतनी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ओके सर। देखिएगा, हम आते हैं अगली स्टेट की तरफ को, और अगली स्टेट हमारी है लिक्विड स्टेट, लिक्विफेक्शन या लिक्विफिकेशन। अगर हम गैस को कूल करते हैं, गैस को हम करेंगे कूल, गैस को कूल करेंगे तो उससे क्या होगा, गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड स्टेट जो है वो हमारी है इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन गैस एंड सॉलिड। हम गैस और सॉलिड दोनों को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो लिक्विड का है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू गैसेस। उसको हम एवोगाड्रो के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहें तो एवोगाड्रो के अकॉर्डिंग किसी भी लिक्विड का 1 मोल वो ऑक्यूपाई कर सकता है 10 ml से 100 ml के बिटवीन। जबकि इसी में हम गैस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 22,400 ml। तो इस वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें लिक्विड के वॉल्यूम से तो क्या ये मच लेसर नहीं हो जाएगा? बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा, ये बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये हमारा है इसका वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम, जिससे हमें पता चल रहा है कि लिक्विड जो है वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब लिक्विड के बिहेवियर में देखते हैं डिफ्यूजिबिलिटी। लिक्विड में डिफ्यूजन भी होती है और वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इसमें स्लो होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं। तो क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल के बेस पर लिक्विड्स में डिफ्यूजिबिलिटी स्लो हो जाती है। लिक्विड्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच में लिटिल स्पेस होता है। उस लिटिल स्पेस के बेस पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन वो भी लिटिल एक्सटेंट तक या फिर नेग्लिजिबल एक्सटेंट तक, बहुत ही कम हद तक कंप्रेस कर सकते हैं हम। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कुछ लिक्विड्स में ये प्रॉपर्टी शो होती है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। यानी अगर हम गर्म कर रहे हैं तो हम देखेंगे ऑन हीटिंग लिक्विड्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं। ऑन हीटिंग कैसे, आपने ऑब्जर्व किया होगा मिल्क को, मरकरी को, अल्कोहल को, कि ये हीट करने पर एक्सपैंड हो जाते हैं। एक्सपेंशन ऑब्जर्व होती है हीट करने पर। और अगर हम उनको कूल करें तो कूलिंग पर क्या ऑब्जर्वेशन होगी? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होगी। कूल करेंगे तो कूलिंग पर हमें कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे। आपने मिल्क को ज़्यादा देखा होगा और उसके अलावा मरकरी को भी देखा होगा। मरकरी फ़िलहाल तो आप लोग उन बच्चों में से हैं जिन बच्चों ने मर्क्यूरी थर्मामीटर देखे हुए हैं, लेकिन आगे चलकर ये मर्क्यूरी थर्मामीटर अब ख़त्म होते जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास। अब वो जो है डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए अब फिर आगे चलकर हम बच्चों को नहीं बता सकेंगे। बस अगर लेबॉर्ट्री में बच्चे गए होंगे तो उन्हें पता होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ये कूलिंग और हीटिंग के बेस पर है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कौन कौन से लिक्विड्स के एग्जांपल्स में आते हैं? मिल्क आ गया, और मिल्क के अलावा मरकरी। मिल्क आ गया, मिल्क के अलावा मरकरी। मरकरी आ गया, और मरकरी के अल्कोहल। अलावा अल्कोहलिक थर्मामीटर भी देखे होंगे आप लोगों ने। अल्कोहलिक थर्मामीटर देखे होंगे, रेड बल्ब वाले अल्कोहलिक थर्मामीटर। और उसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल और भी लेना चाहेंगे तो आप यहाँ पर चाय भी लिख देंगे, अल्कोहलिक। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल्स। हम चलते हैं आगे, और आगे हमारे पास है लिक्विड की और प्रॉपर्टीज़। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? और वो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड के फ्लो में
रुकावट डालने वाली, रेजिस्ट करने वाली फोर्स को हम विस्कोसिटी कहते हैं। जो भी लिक्विड के फ्लो में रेजिस्टेंस फोर्स होती है, द इंटरनल रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो वो कैसे करेगी विस्कोसिटी? इसलिए कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से वो लिक्विड विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। विस्कोसिटी को हम डिनोट करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो ग्रीक लेटर ईटा यूज़ करते हैं। ये ईटा हो जाता है, ईटा लाइक एन, एन टाइप का ईटा होता है, ईटा। इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे इसके यूनिट्स को। इसको हम सीजीएस सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्वाइस और उसके मल्टीपल यूनिट्स में यूज़ करते हैं। क्वाइस है, डेसी क्वाइस है, सेंटी क्वाइस है, इनमें हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। इसका जो एस आई यूनिट है वो होगा इसकी फोर्स जो लग रही है इसके ऊपर, जो टाइम इसमें इसके फ्लो को हम चेक कर रहे हैं, फ्लो को हम देखते हैं कि कितना एरिया कवर किया उसने। तो इन तीनों के हिसाब से हमारे पास जो यूनिट हो जाता है वो हो जाता है न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। ये यूनिट हो जाता है इसका एस आई यूनिट। ये इनका रिलेशन दिया हुआ है, कौन सा किसके इक्वल है। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो विस्कोमीटर है, इससे इसकी मेजरमेंट की जाती है। फिर आगे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम कंपेयर करेंगे अल्कोहल और ईथर को। इन दोनों को हम देखेंगे कि ईथर जो होता है उसमें अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन, और उसके साथ जो ऑक्सीजन है तो वो दो अल्काइल के साथ बॉन्डेड है, मीन्स कार्बन और फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन। जबकि अल्कोहल में हमारे पास है ये आर अल्काइल, इसके साथ फिर ये आ जाएगा ओ एच। ओ एच साथ आ गया, इसका मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो रही है। अब एक मॉलिक्यूल अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेगा, इसीलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ज़्यादा विस्कस हो जाएगा और ये कम विस्कस होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्डेड है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन को बॉन्डेड होना चाहिए इसके साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, और वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं कौन? क्लोरीन, ऑक्सीजन, जन नाइट्रोजन। 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 ये एलिमेंट्स जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट करते हैं जब एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेगा, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और विद इन द मॉलिक्यूल हो तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इंटर और इंट्रा को हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम देखते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटर और इंट्रा को हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। अब यहाँ देखिएगा कि इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए फैक्टर्स जिस पर विस्कोसिटी असरअंदाज होती है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? उसमें साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी आ जाता है, जो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ हनी आर लार्जर देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो फैक्टर्स जो है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतनी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी जो उसका फ्लो है वो बढ़ जाएगा, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल में जो रेगुलर शेप वाले मॉलिक्यूल होंगे यानी स्फेरिकल मॉलिक्यूल, तो उनका फ्लो तेज होगा। जब फ्लो तेज होगा तो विस्कोसिटी स्लो हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं इरेगुलर शेप वाले मॉलिक्यूल्स की, लाइक पोटैटोज टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होंगे, उनके उनके अंदर जो फ्लो है उनका, रोलिंग जो उनकी है वो रोलिंग स्लो हो जाएगी, तो विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। वो रोल ओवर एक दूसरे के ऊपर होंगे, हम उनको गिराएंगे तो रोल ओवर होंगे तो हम देखेंगे स्लो हो रहे हैं।
तो वो कहीं कहीं अटक जाते हैं। इसका मतलब उनकी शेप्स रेगुलर शेप्स नहीं है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में शेप रेगुलर ना हो तो वो मॉलिक्यूल्स, वो लिक्विड्स जो हैं कैसे होंगे, वो लिक्विड्स मोर विस्कस होंगे रेगुलर शेप वाले। फिर उसके बाद ग्रेडिंग ऑफ ऑयल, ऑयल की ग्रेडिंग, ग्रेड्स दिए जाते हैं ऑयल को। मोटर ऑयल्स जो हैं उनको ग्रेड्स दिए जाते हैं विस्कोसिटी के बेस पर। विस्कोसिटी के बेस पर टर्म यूज करते हैं हम सी ग्रेडिंग ऑफ ऑयल। तो इसमें जितना ग्रेड ज़्यादा उतनी ही विस्कोसिटी भी ज़्यादा, मीन्स हम इसको लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। तो अगर आपके पास है सी ग्रेड 30 ऑयल, सी ग्रेड 40 ऑयल, तो जितना ग्रेड ज़्यादा होगा उतना विस्कस ज़्यादा होगा, जितना ग्रेड लो होगा उतना विस्कस लेस होगा। तो हाईली विस्कस और लेस विस्कस को हम इसी बेस पर देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया, इथाइल अल्कोहल और ईथर के बेस पर। हम अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को, और वो सर है विस्कस को कैसे मेजर करेंगे? विस्कोसिटी की मेजरमेंट के लिए हम कंपेयर करते हैं दो लिक्विड्स को और उनको लेते हैं ईटा 1 और ईटा 2। आमतौर पर हम ईटा 1 लेते हैं वाटर को, वाटर के बेस पर देखते हैं कि वाटर की विस्कोसिटी क्या है वैल्यू और दूसरे की क्या है, उसके बेस पर फिर हम इसकी कैलकुलेशन भी करते हैं। मेजरमेंट के लिए जो हमारे पास विस्कोमीटर है तो हम उसमें देखते हैं लिक्विड का फ्लो किस तरह से हो रहा है, उस फ्लो के बेस पर हम इसको चेक करते हैं विस्कोमीटर को। सर कल याद रहेगा, कल हम अपने लेक्चर में जो है वो इसकी पिक्चर्स जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि विस्कोमीटर की और स्ट्रैग्मोमीटर की पिक्चर्स जो है वो यहाँ पर आपको दिखा दें। यस बताइए सर क्या करें। आपने ये जो मतलब अभी ऊपर जो बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इथाइल अल्कोहल की और ईस्टर की, इसमें आपने लिखा था ना आर बॉन्ड मतलब OH, तो ये आर इसमें क्या है? अल्काइल, अल्काइल ये भी आप लोग पढ़ने वाले हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, ये इंटर में है ये। इसके आर फॉर अल्काइल, अल्काइल क्या हो सकता है आपको याद होगा, आपने 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये अल्काइल फैमिली के मेंबर्स हैं, ये मिथाइल। तो इसके साथ अगर हम ओ लगा रहे हैं तो यहाँ भी ओ लगा देंगे, ओ आर लगा रहे हैं तो इसके साथ भी ओ, उसके बाद फिर CH3 लगा देंगे या C2H5 लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे इस तरह से। लेकिन अगर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं अ, अगर हम इसमें OH यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको अल्कोहल बना देंगे OH करके, तो ये अल्कोहल हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। तो ये कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, उसके हिसाब से आपको याद होंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। लैबा जी आगे सर, हो चलते हैं गया। हम सरफेस टेंशन की तरफ को। वो फोर्स जो लिक्विड के सरफेस पर डाइंस में अमल कर रही हो, डाइंस यूनिट्स हैं, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे सरफेस टेंशन। उसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रहा होगा। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें ये हमारे पास लिक्विड है, तो इस लिक्विड को हम देखेंगे कि इसके सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम देखेंगे कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी है कि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स लाइटर ऑब्जेक्ट को नीचे जाने नहीं दे रहे। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, ज़्यादातर इजीली ऑब्जर्व किया होगा मिल्क में। मिल्क में ड्यू टू फैट्स ये लेयर आ जाती है, उन फैट्स की वजह से जब ये लेयर आती है तो अगर हम फिंगर भी ऊपर करें तो रब करें तो हमारी फिंगर ड्राई रहती है। अगर हम स्टील का स्पून रखें ऊपर तो स्पून पे ड्राई रहता है। इट मीन्स के ये जो फैट्स की लेयर है वो इतनी स्ट्रॉन्गर लेयर है कि वो लाइटर ऑब्जेक्ट को, इवन थोड़े से हैवियर ऑब्जेक्ट को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। इसी तरह की एक लेयर आपको मिलेगी चाय में भी। तो जो चाय में डिपेंड करता है कि आपके पास जो टी है उस टी में आपने जो मिल्क यूज़ किया है उस मिल्क के में फैट्स कितने हैं। अगर वो फैट्स बहुत लो हैं तो हल्की सी लेयर आएगी, अगर वो फैट्स ज़्यादा हैं तो एक थिक लेयर भी आ सकती है। तो इस तरह से जो लेयर आ जाती है तो उस लेयर को हम हटा देते हैं, तो उस लेयर की वजह से लाइटर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अंदर डूब नहीं सकते। सिमिलर टाइप ऑफ लेयर जो है वो हमें अ, वो सरफेस टेंशन के बेस पर सर और एक, जी जी, सर लाइटर ऑब्जेक्ट मींस? मतलब हल्के से ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि आपने स्पून रखा तो वो मलाई की वजह से नीचे नहीं जा रहा है, और हल्के ऑब्जेक्ट कोई भी आप रखें इस तरह की कोई चीज़ तो वो रखते हैं तो वो डूबती नहीं है।
क्योंकि नो वो सर, मिल्क। आपने कहा इसके ऊपर जो सरफेस बनेगी वो कैसे बनेगी, ये पूछ रहे हम। ये आपने देखा होगा अक्सर कि आपने जो है अगर दूध गर्म करके रखा है तो थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो ऊपर नीचे से जो मॉलिक्यूल्स हैं फैट्स के हैवियर मॉलिक्यूल्स वो ऊपर आते हैं स्केप होने के लिए, लेकिन वो वहीं पर ही रुक जाते हैं, स्टे कर जाते हैं और ऊपर एक मोटी सी लेयर आ जाती है, एक थिक लेयर आ जाती है। उस थिक सर लेयर हम के बेस। जी। सर हम यही कह रहे हैं, जो हैवी मॉलिक्यूल ऊपर आते हैं तो वो ऊपर आके मतलब एक लेयर क्यों बनाते हैं और इसीलिए वहीं कि वो जाके क्यों रुकते हैं? स्केप नहीं हो पाते, वहाँ टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर कम है तो वहाँ पर आकर सब जुड़ते चले जाते हैं, एक दूसरे के साथ हाँ। जुड़ जाएंगे तो फिर जुड़ते जुड़ते फिर एक लेयर बना लेंगे। इज इट अच्छा क्लियर? सर। यस सर। ओके, हम चलते हैं आगे। तो ऐसी ही लेयर आपने रुके हुए ठहरे हुए पानी में देखी होगी। उसके ऊपर मस्कीटोज और फ्लाइज वो इजी क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तो मस्कीटोज और फ्लाइज जब क्रॉलिंग कर रहे हैं तो उस क्रॉलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आई हुई है, रुके हुए ठहरे हुए पानी पर लेयर आई हुई है, इसीलिए वो उधर डूबते नहीं है। और डूबने से बचने की वजह से वो इजीली क्रॉलिंग करके और वो जो है अपनी ग्रो करते रहते हैं। अगर हम उस लेयर को रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उस पानी में हम अगर डाल दें केरोसिन ऑयल डाल दें या फिर पेट्रोल डाल दें या फिर हम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल दें या फिर हम उसमें वॉशिंग पाउडर डाल दें तो वो लेयर रिमूव हो जाती है। माइक ऑफ करें प्लीज। अच्छा, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो जो लेयर है उसको रिमूव कर सकते हैं, यानी सरफेस टेंशन को हम रिमूव कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ एनी अदर सब्सटेंस विच कैन रिमूव लाइक वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट्स, इनकी वजह से भी हम रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये जो समझाया गया है कि एक ए मॉलिक्यूल है और एक बी मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से समझाया गया है कि अगर आपके पास ये एक लिक्विड है, लिक्विड का ये सरफेस है और सरफेस पर आपने इसको रखा हुआ है, तो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो हैं इनमें एक मॉलिक्यूल सेंटर वाला मॉलिक्यूल होगा। उस मॉलिक्यूल को हम कह रहे हैं ए मॉलिक्यूल। उस ए मॉलिक्यूल में जो तीन तरह की जो फोर्सेस हैं उनमें से जो ये अपवर्ड फोर्स मिसिंग है, इस साइड भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस साइड भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस साइड भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये डाउनवर्ड पुल हो जाएगा। लेकिन वो मॉलिक्यूल जो सेंटर में है वो मॉलिक्यूल हर तरफ को इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखे हुए है। तो इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर वो मॉलिक्यूल कहीं भी नहीं जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, वो वहीं रह जाएगा। सरफेस वाला मॉलिक्यूल डाउनवर्ड पुल हो जाएगा और वो कर्व बना लेगा। उस कर्व को हम मेनिस्कस भी कहते हैं, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, मेनिस्कस को और कर्व को। अभी हम देखते हैं सरफेस टेंशन को हम सर रिप्रेजेंट किस से करते हैं। यस। सर लिक्विड मॉलिक्यूल्स तो टाइटली पैक्ड नहीं होते ना? नहीं, वो मूव कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जब वो कुछ टाइम के लिए उनको अगर हम स्टे करें, कुछ टाइम के लिए अगर हम उनको रख देंगे जगह पर, तो हम देखेंगे कि वो जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह पर वजह से वो वहीं अपनी जगह पर रुक जाते हैं। टाइटली पैक नहीं है लेकिन वो वहीं स्टे कर जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, अब वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। अगर हमने उसको फ्लो दे दिया तो मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो ठहरे हुए पानी पर ये होती है और मूविंग वाटर पर ये नहीं होती। ये जो पानी हमारे पास बह रहा है उस बहते हुए पानी पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनेगी। ठीक है, हम चले आगे। ओके, अब इसके यूनिट्स सर देखिएगा, डाइन पर सेंटीमीटर, अर्ग पर सेंटीमीटर। जी जी। अरे आपने ये जो कर्व वाली मेनिस्कस वाली बात बताई, एक बार वापस बताइएगा। ये भी नीचे वापस बताते हैं, ये हमने नीचे लिखा हुआ भी है, दोबारा बताते हैं। अच्छा, अभी मुझे ये बताइएगा लाइबा कि इसका एस आई यूनिट क्या होगा? सरफेस टेंशन का एस आई यूनिट क्या है, किसी को याद है? न्यूटन सेकंड पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकंड पर मीटर न्यूटन पर स्क्वायर। मीटर। न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर है, बस न्यूटन पर मीटर है, ये इसका एस आई यूनिट है। देख लीजिएगा, अगर स्क्वायर है तो मेरा ख्याल है न्यूटन पर मीटर, इसको कंफर्म कर लीजिए। न्यूटन पर मीटर है। हाँ, स्क्वायर नहीं यस सर, है। न्यूटन पर मीटर है। जी, तो ये इसका एस आई यूनिट ये यहाँ लिखा नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। न्यूटन पर मीटर जो है एस आई यूनिट। कौन से
सरफेस टेंशन पर असरअंदाज होते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ ऑफ लिक्विड मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर नीचे भी दी हुई ऊपर भी दी हुई है, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही लिक्विड में सरफेस टेंशन ज़्यादा बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये। और टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन उतना ही रिड्यूस हो जाएगा, वो लेयर जो आई है वो लेयर खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी लेयर। उसके बाद फिर हम यहाँ नीचे देखते हैं, जब ये आपका क्वेश्चन था जो हमने अभी ऊपर बात की, उस क्वेश्चन को फिर हम यहाँ पर आगे करते हैं। और ये है कि दो तरह की फोर्सेस अमल कर रही हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पर। दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्सेस वो हैं जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही होती हैं। तो इस तरह से और कोहेसिव फोर्सेस हो गई। अब ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, ये दो पॉइंट्स, इनमें ये बात कही जा रही है कि अगर एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी कोहेसिव फोर्सेस से, तो लिक्विड जो है वो डाउनवर्ड कर्व बनाएगा, या उस कर्व को हम कहते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। डाउनवर्ड कर्व कब बनेगा? जब एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। आपने स्ट्रॉ में देखा होगा, जब कोल्ड ड्रिंक को आप डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ को डालते हैं तो स्ट्रॉ में थोड़ा सा लिक्विड ऊपर आ जाता है, ऐसा होता है। यस कोल्ड ड्रिंक सर। यस सर। ये ग्लास में सर पर आपने और डाल दिया तो थोड़ा सा लिक्विड का राइज अप हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो जो उसका राइज होना है वो एडहेसिव फोर्सेस की वजह से है। एडहेशन मिल रही है, उसको क्लोज वॉल्स मिल रही है। ज़्यादा इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब में वॉल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब होती हैं, तो लिक्विड जब राइज अप होता है तो वो raise हो जाता है और ऊपर तक आ जाता है। लिक्विड का लेवल अगर हमारे पास इतना है तो वो कैपिलरी ट्यूब की वजह से वो इतना ऊपर तक आ जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ, उसको दो एडहेसिव फोर्सेस की वजह से वो जल्दी ऊपर आता चला जा रहा है, दो वॉल्स उसको मिल रही है। जितनी एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी उतनी वेटिंग एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। वेटिंग एबिलिटी का मतलब क्या है? वो वेट करने की एबिलिटी रखेगा, और वेट मीन्स के वो गीला कर देगा उस बर्तन को। और अगर एडहेसिव फोर्सेस वीकर होंगी, कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, तो कर्व बनेगा अपवर्ड। अपवर्ड कर्व को हम कौन सा कर्व कहते हैं? कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉनकेव मेनिस्कस कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा कब? जब जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगी। जी, जब कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, लाइक मरकरी। मरकरी यस में कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, तो इसीलिए मरकरी जो है वो अपवर्ड कर्व बनाता है। मरकरी कंटेनर को वेट कंटेनर की वॉल